आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के जायजे के लिए वजीर आजम की बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास होगा। जराये के मुताबिक इजलास की सदारत कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान करेंगे। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कलदम तंजीम के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में कलदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनान के मुकदमात की नौयत, मफरूर मुलजिमान, 16 MPO के तहत दर्ज मुकदमात और शेड्यूल 4 में मतलूब मुलजिमान की कानूनी पोजीशन का जायजा लिया जाएगा। कलदम तंजीम के रहनुमाओं और कारकुनों पर 22 अक्टूबर के बाद दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात जेर बहस आएंगे। और कलदम तंजीम के मुश्तिल अफराद के तशद्दुद से जख्मी एक और पुलिस एहलकार शहीद हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अबू बकर जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज था। अबू बकर धरने के दौरान तशद्दुद से शदीद जख्मी हुआ था। मुश्तिल जत्थों ने सादोकी में अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। शहीद अबू बकर के सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। CCPO लाहौर कहते हैं शहीद अबू बकर ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निछावर की। हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुआहदा, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बंद रास्ते खुलने लगे। कलदम तंजीम के कारकुन ने कई मकामात से धरना खत्म कर दिया। कहीं से रुकावटें उठा ली गई, कहीं अब भी मौजूद हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उधर जेहलम के तीनों पुलों पर रेंजर्स और पुलिस एहलकार दोबारा तैनात कर दिए गए हैं। रात के पुलों पर तैनात 4000 एहलकार वापस भेज दिए गए थे। GT रोड से मुल्हिका रुकावटें रात के हटाने के बाद दोबारा रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं कि रास्ते खुलने के अहकामात भी मौसूल ना हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। जराये का कहना है कि कलदम तंजीम के साथ मुआहदे पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी उमूर पर कोर कमेटी को एतमाद में लेंगे। मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी कोर कमेटी को आगाह किया जाएगा। और जिसके पास साइबर पावर होगी वो तमाम चीज़ों को नाकारा बना सकता है। FBR और नेशनल बैंक पर साइबर हमला हुआ। FBR में जो IT एक्सपर्ट बैठा था वो कस्टम ग्रेड का अफसर था। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक तकरीब से खिताब कर रहे थे। 27 जुलाई के पहले पाकिस्तान के फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कैबिनेट ने अप्रूव किया। साइबर पावर इज द सुपर पावर। इसके पास साइबर एबिलिटी होगी, वो तमाम चीजों को नकारा बना सकती है। हमारी पॉलिसी में हम पाकिस्तान के तमाम सरकारी, निम सरकारी इदारों और प्राइवेट कंपनी के जो ऑनलाइन डाटा और मालूमात को सिक्योर किया, एनसर्ट बनाया है, यानी नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर साइबर हमले को कौमी सलामियत पर जारी तस्वुर और उसको रिएक्ट किया जाएगा। FBR एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पे भी मामला खराब हुए और अब हमें पता लगता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी मामला था। फरवरी के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने तमाम सरकारी इदारों को खत लिखा था कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर से बेहतर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काम नहीं किया। जब FBR को इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, जो शौकत तरीन साहब कहते हैं, अमीन भाई, जो हमारा IT एक्सपर्ट जो बैठा हुआ था वहां पे FBR के अंदर, वो कस्टम ग्रेड का अफसर था। अब कस्टम ग्रेड का अफसर क्या देखेगा IT के मामला। कंडीशन मेरा ख्याल नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है, होपफुली। और अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT जो NTC के जरिए वो तमाम डाटा जो होस्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक जगह भी, किसी एक जगह पर भी कोई हैकिंग कामयाब नहीं हुई। खबर ये है कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुतालिक कानून के लिए आईनी तरामीम की जरूरत है। इसके लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। दूसरे मुल्क जो हैं वो तो कोशिश करते ही रहेंगे, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। स्टेट बैंक ने मुझे कहा है कि हमने सारे बैंक्स का भी रिव्यू किया और इस वक्त अंडर कंट्रोल। IMF के साथ मामला तय हो चुके हैं, कंफर्म सारे हो चुके हैं यार। एक मसला है बस, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन हो रही है आपस में, बस बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। वो मसला को बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो गाना जो हमने अग्रीमेंट किया था उसके कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं।
तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हम वही उन शिकों को स्टेट बैंक के कानून से रिलेटेड। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो टीम इंडिया की कीवीज के हाथों भी इबरतनाक शिकस्त। साबिक भारतीय क्रिकेटर शायकीन और मीडिया ने अपनी टीम के परखचे उड़ा दिए। भारतीय फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें लगा ली और इंडियंस को भड़कें भारी पड़ गईं। भारतीय शिकस्त पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों और मीम्स का तूफान बरपा है। मनचले नित नई मीम्स के साथ फिर सामने आ गए। तो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही सेमीफाइनल में जाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। अपना ग्रुप छोड़कर ऋषभ को सेमीफाइनल के लिए दूसरे ग्रुप पर फोकस करने की हिदायत करते रहे, लेकिन इब्तदाई दोनों मैचेस में शिकस्त के बाद कोहली के ख्वाब टूटते दिखाई दिए। और T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से अहम मैच में शिकस्त के बाद भारतीय टीम की सेमीफाइनल तक रसाई अगर मगर के चक्कर में आ गई है। ग्रुप में भारतीय टीम नामीबिया से भी नीचे चली गई। तो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जानिब पेशकदमी जारी है और ऐसे में इब्तदाई 3 मैचेस जीतकर ग्रीन शर्ट्स ग्रुप में सरफहरिस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल नामीबिया के मद्दे मुकाबले आएगी। इस मैच में जीत शाहीनों की सेमीफाइनल में सीट पक्की कर देगी। शाहिर हाशमी रिपोर्ट करेंगे। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इसारुल हसन मीडिया टॉक कर रहे हैं। प्राइवेट करना है, वीआईपी करवाना है, वीआईपी, उसके लिए वीआईपी रूम है, और जो रेगुलर है वो रेगुलर है, वो ऐसे ही चले बस खाते में। 80 लाख रुपए की एक एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो रही है ना सीबीडी में, 80 लाख रुपए की, हमारे आपके पैसों से। 6 अरब रुपए का बजट सिर्फ इस साल का है। खान और जियाउद्दीन में इतनी महंगी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी नहीं हो रही जितनी हमारे आपके टैक्सों के पैसों से एनआईसीबीडी में हो रही है। आज से 5 साल पहले 1500 एम्प्लॉइज थे, आज 7,500 एम्प्लॉइज हैं वहां। अपने घरों से ला के भर्ती की और अपने घरों पे ड्यूटियां करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस किस्म के इक़दाम करते हुए कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, जो कि कराची के लोगों की मरून मिन्नत ये तामीर हुआ, मकामी हुकूमत के जरिए चल रहा है, इसे सिंध हुकूमत खुद लेना चाहती है। कोई एक अस्पताल तो दिखा दो जहां जीने और मरने की सहूलत हो, तो भैया ले लेना। ये काबीना में फैसला हुआ है, काबीना कोई एक वजीर सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल से इलाज करवा लेना जाकर। काबीना का कोई एक वजीर अपने बच्चों को एनआईसीबीडी में दाखिल करवा लेना। काबीना के अंदर कोई एक वजीर खुद जाकर वैक्सीनेशन करवाए ना सरकारी अस्पताल में जाकर। सिर्फ कराची नजर आता है लूट खसूट करने के लिए। एमक्यूएम इस रास्ते में दीवार थी, दीवार है और दीवार रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस किस्म के मनमाने इक़दाम कर और आप ये समझें कि हम मज़ामत नहीं करेंगे और आप किसी खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि आपको एक ढील मिली हुई है अदालतों और इदारों की तरफ से, तो वो कराची की अवाम आपको ढील नहीं देगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इजलास, मुशीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की शिरकत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक्तसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर इत्तलात की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुआशी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत ने कोरोना से निमटने के लिए मिसाली इकदाम किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अशिया ख़ुरनोश और तेल की कीमतें इंतहाई तेज़ी से बढ़ी हैं। इसके बावजूद हुकूमत कीमतों को कम रखने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मुआशी तरक्की के लिए मैक्रो इकनॉमिक आशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म की आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। और वफाकी हुकूमत ने दोबारा तरमीम के बाद तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ये नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस है और नैब ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया है।
सदर पाकिस्तान की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और इस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को हटाने का फॉर्म सदर मुमलिकत होंगे। नए ऑर्डिनेंस में ग्राउंड्स वही होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत आवाम से धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए हैं। वजारवा केसेस, फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद नैब और एहतसाब अदालतों को फ्रॉड केसेस पर कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तनसीब तक पुराने सिस्टम के तहत शहादत कलम बंद की जाएं। ऑर्डिनेंस कुछ देर बाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि विफाक और पंजाब में तहरीके अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। पीडीएम के इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत होती है लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ। ऑपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत के सवाल पर कहा कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बेड्स कम पड़ गए हैं। मजीद जानते हैं जिना अस्पताल डेंगू वार्ड में मौजूद अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। जी हसन। लाहौर के अस्पतालों की अगर बात करें तो डेंगू के मरीजों की इजाफे की वजह से बेड्स कम पड़ गए हैं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि मरीज़ जितने भी ज़्यादा हों तो बेड्स की तादाद में इजाफा करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं लाहौर के जिना अस्पताल डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ। एनवायरनमेंट इस तरह है कि मरीज़ आते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो एक सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर डेंगू के मरीज़ों के लिए बेड्स मुख्तस किए गए हैं। इन बेड्स पर जो है वो नेट भी लगाए गए हैं और बेड्स की तादाद जो है वो कम पड़ रही है और नए से नए मरीज़ होने की वजह से बेड इजाफा करना पड़ रहा है और बेड्स इजाफा होने की वजह से जगह कम पड़ जाती है। तो ये सूरत हाल है लाहौर के अस्पतालों की कि डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लाहौर में और साथ ही साथ जो है केसेस में भी इजाफा होता चला जा रहा है। जी, इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।